युधिष्ठिर का दुखद स्वप्न देखना और अर्जुन का द्वारका से आना। सूत जी बोले, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान कृष्ण का समाचार लाने के लिए द्वारका भेजा था। उनको गए हुए 7 मास व्यतीत हो गए थे, परंतु वह लौटकर वापस नहीं आए थे। इन दिनों युधिष्ठिर ने नए नए उत्पात देखे, उन्हें खराब स्वप्न दिखलाई देते थे। युधिष्ठिर ने देखा अब समय की गति बदलने लगी है, ऋतुओं ने अपना धर्म बदल दिया है, मनुष्यों में पापाचार बढ़ गया है, कपट बढ़ गया है, मनुष्य लोभ के वशीभूत हो अनुचित काम करने लगे हैं। यह सब कुछ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर दुखी हुए और भीम से कहने लगे, हे भैया भीम, 7 महीने व्यतीत हो चुके हैं, अर्जुन अभी द्वारका से नहीं आए हैं। मुझे बहुत अपशकुन दिखाई पड़ते हैं। बाईं भुजा, बाईं आंख तथा बाईं जांघ फड़क रही है, हृदय भी कांपता है। ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र ही कोई अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। हे भीम, कुत्ते रो रहे हैं, गौ आदि श्रेष्ठ पशु मेरे बाईं तरफ होकर जाते हैं, गधा आदि दाहिने होकर निकलते हैं, दिशाओं में धूल छाई हुई है, उल्लू कर्कश स्वर से भयावनी आवाज में बोल रहे हैं, जिसको सुनकर हृदय कंपायमान होता है। घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पृथ्वी पर्वतों सहित हिलती है, आकाश में आग सी लगी हुई दिखलाई पड़ रही है, बिना बादलों के ही भयंकर मेघों की जैसी गर्जना सुनाई देती है, वज्रपात हो रहे हैं। इन सब अपशकुनों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब भगवान के चरण पृथ्वी से उठ गए हैं। युधिष्ठिर इस प्रकार भीम से बातचीत कर रहे थे, उसी समय वहां अर्जुन भी आ गए। अर्जुन ने आंखों से आंसू बहाते हुए युधिष्ठिर के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। उस समय युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा, मुख कांतिहीन है, उनका शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। ऐसी दशा अर्जुन की देखकर युधिष्ठिर का हृदय कांप गया और दुखी होकर कहने लगे, हे भैया अर्जुन, मौन क्यों हो? तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है जो इतने व्याकुल दिखाई दे रहे हो? मुझे श्री कृष्ण की कुशलता बताओ। हमारे नाना सूरसेन और मामा वासुदेव आनंद पूर्वक हैं तथा उनके भाई तो सुखी हैं। हमारी देवकी तथा अन्य मामियां सकुशल तो हैं। अपने भाइयों सहित राजा उग्रसेन तो प्रसन्न है। भैया बलराम तथा अनिरुद्ध आदि सभी यदुवंशियों की कुशलता सुनाकर कहो। श्री कृष्ण का गोलोक गमन। सूत जी बोले, युधिष्ठिर के वचनों को सुनकर अर्जुन दुखी होकर कहने लगे, हे भ्राता, आज मैं भगवान से वंचित हो गया हूँ, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज उनके बिना मैं तेजहीन हो गया हूँ। उन्हीं की कृपा से मैंने स्वयंवर में अनेकों नरेशों का मान मर्दन करके द्रौपदी से विवाह किया था। उन्हीं की कृपा से मैंने इंद्रादिक देवताओं को विजय कर खांडव वन में अग्नि को संतुष्ट किया था। उन्हीं की कृपा से मय दानव द्वारा आपको यह सभा प्राप्त हुई थी। उन्हीं की कृपा से राजा बलि जैसों में सम्मान प्राप्त हुआ था। उन्हीं की कृपा से भीम ने जरासंध को मारा था। उन्हीं ने द्रौपदी की लज्जा बचाकर वन में भूनिस्त्र के कोप से रक्षा की थी। उन्हीं की कृपा से मैंने शंकर से युद्ध कर पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। उन्हीं की कृपा से मैंने इंद्रलोक में सम्मान पाया तथा निवाज कवचों को मारकर गांडीव धनुष की प्राप्ति की। उन्हीं की कृपा से महाभारत में अनेकों महारथी संघारे। आज वही भगवान कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने सदा हमारी रक्षा की और हम पर दयालु रहे। यह समस्त वैभव और सम्मान मुझे सब उन्हीं ने दिलाया। आज अकेले उनके बिना मैं तेजहीन हो गया हूँ। मेरी शक्ति सामर्थ्य सब समाप्त हो गई। मैं अब किसी योग्य नहीं रहा। मैं जब श्री कृष्ण की रानियों को लेकर आ रहा था, उस समय भी लोगों ने आकर घेर लिया। मैंने उनसे संग्राम करना चाहा। मेरे पास गांडीव धनुष, वही तरकश और वही बाण थे, परंतु बिना भगवान श्री कृष्ण के मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे धनुष, बाण, शक्ति, सामर्थ्य कुछ भी काम नहीं आई। भीलों ने रानियों को लूट लिया और मैं खड़ा खड़ा असहायों की भांति देखता ही रह गया। हे भ्रातृवर, यह सब ईश्वर की लीला है। ब्राह्मण, ऋषि, वंशज सब यदुवंशी परस्पर प्रभास क्षेत्र में लड़कर मर गए।
इस प्रकार यदुवंशी के भार को भूमि से उतारकर भगवान कृष्ण भी अपने लोक को पलायन कर गए। अब यदुवंशी में नाम को 2-4 ही शेष रहे होंगे। मैं अनिरुद्ध पुत्र वज्र को लेकर यहाँ आपके पास आया हूँ। इस प्रकार यदुवंश का संहार और श्री कृष्ण का परम धाम पलायन सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए और उन्होंने समझ लिया कि अब कलयुग आ गया है। अपने स्वजनों की दुख कथा सुनकर कुंती ने अपना शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से विचार कर अभिमन्यु सुत परीक्षित को ज्ञान उपदेश तथा राजनीति की शिक्षा देकर उसे हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बिठाया और उसको राजा बनाकर उसका राज तिलक कर दिया। मथुरा का राज वज्र को दिया। फिर इसके बाद में संसार से मोह तोड़कर 5 भाई द्रौपदी सहित हिमालय पर तप करने चले गए। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो तप करते हुए हिमालय में गलकर स्वर्ग चले गए और राजा युधिष्ठिर सदेह स्वर्ग चले गए। पांडवों के स्वर्ग गमन का वृतांत जो पढ़ता है और सुनता है वह मंगल प्राप्त करता है।